नेपाल की सियासत में नया मोड़, अंतरिम सरकार के गठन की कोशिश तेज। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की बन सकती है नेपाल की कार्यवाहक प्रधानमंत्री। कार्की को मिल रहा भारी समर्थन। काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने किया जेन-ज़ी के फैसले का समर्थन। सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, अब देश में एक अंतरिम सरकार आने वाली है जो नए सिरे से चुनाव कराएगी। पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को पूर्ण समर्थन। नेपाल हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 30। 1000 से ज्यादा घायलों का इलाज जारी। हिंसा और तनाव के बाद सेना ने संभाली कमान। कर्फ्यू के बावजूद सड़कों पर उतरे लोग। नेपाल में शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा कर्फ्यू। इमरजेंसी सेवाओं, पुलिस कर्मियों और मीडिया कर्मियों की आवाजाही पर रोक नहीं। खाद्य पदार्थ और दवाएं पहुंचाने वाले वाहनों को छूट। फ्लाइट के टिकट दिखाकर हवाई अड्डे तक जा सकेंगे यात्री। कर्फ्यू के ऐलान के बाद सड़कों पर पसरा सन्नाटा। आर्मी और पुलिस को छोड़कर दूर दूर तक नजर नहीं आए लोग। जेल तोड़ने की घटना के बाद जलेश्वर में सुरक्षा बढ़ी। यूपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद सेना के हाथ में नेपाल की कमान। आर्मी चीफ ने हिंसक प्रदर्शन रोकने के आदेश दिए। बातचीत के जरिए मसला सुलझाने की पेशकश। काठमांडू के आर्मी हेडक्वार्टर में जेन-ज़ी की बैठक। नेपाल में हिंसा और तनाव के बीच केपी ओली का संदेश। हिंसा में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि। कहा, साजिश के तहत भड़काई गई हिंसा, राजनीतिक स्वार्थ में युवाओं का गलत इस्तेमाल। हिंसक प्रदर्शनों के दौरान नेपाल के 18 जेलों से 6000 से ज्यादा कैदी फरार। काठमांडू में जेल तोड़ने की कोशिश सेना ने की नाकाम। सेना ने लोगों को घरों में रहने को कहा। अब तक 27 लुटेरे गिरफ्तार। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय की इमारत की ड्रोन तस्वीर आई सामने। आग में जलकर पूरी तरह तबाह। अभी कई कमरों में सुलग रही चिंगारी। पूरा इलाका मलबे के ढेर में तब्दील। हिंसक प्रदर्शन की भेंट चढ़ा नेपाल का सबसे ऊंचा होटल हिल्टन काठमांडू। जेन-ज़ी ने होटल में लगाई आग। आग में जलकर राख हुई इमारत। अब तक नहीं लगा आग पर काबू पाया जा सका। नेपाल के मौजूदा हालात पर भारत सरकार की नजर। विदेश मंत्रालय लगातार कर रहा निगरानी। नेपाल में फंसे भारतीयों को वापस लाने की तैयारी तेज। नेपाल में हिंसा के हालात पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बड़ी टिप्पणी। कहा, हमें अपने संविधान पर गर्व। पड़ोसी देशों की हालत दुनिया देख रही। नेपाल और बांग्लादेश में हालात तनावपूर्ण हैं। हिंसा के बीच नेपाल में 300 से ज्यादा महाराष्ट्र के पर्यटक फंसे। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की फोन पर बातचीत। जल्द से जल्द रेस्क्यू की कही बात। हिंसा के बीच नेपाल में फंसे मुजफ्फरनगर के 10 श्रद्धालु पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए गए थे। सभी होटल में छिपकर बनाया वीडियो। भारत सरकार से मांगी मदद। अयोध्या से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले 9 श्रद्धालु नेपाल के हिल्सा में फंसे। हिंसा, आगजनी और बवाल की चलते की वापसी। सभी लोग सुरक्षित परिवार से संपर्क है। यूपी के झांसी में नेपाल घूमने गए 4 पर्यटक हिंसा में फंसे। पोखरा में हिंसक प्रदर्शन के दौरान सेना ने किया रेस्क्यू। बदायूं से पशुपतिनाथ के दर्शन करने गए 23 श्रद्धालु नेपाल में फंसे। काठमांडू के होटल मैरिडियन में ठहरे हैं सभी। सरकार से मदद की गुहार। नेपाल हिंसा के बीच बहराइच बॉर्डर पर हाई अलर्ट। कमिश्नर ने किया बॉर्डर का दौरा। हालात का बारीकी से किया निरीक्षण। पैदल आने जाने वाले लोगों का भी वेरिफिकेशन जारी है। नेपाल के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एडवाइजरी। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने कहा, त्रिभुवन एयरपोर्ट से 190 भारतीयों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। नेपाल से सटे जिलों में सुरक्षा को लेकर यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण का बयान। थानों और चौकियों में पुलिस बल की संख्या बढ़ाई गई। उत्तर पूर्वी राज्य दार्जिलिंग में भी अलर्ट। सीमा पर एसएसबी और पुलिस ने किया रूट मार्च। आने जाने वालों की पर पाबंदी। सीमा पर बढ़ाई गई निगरानी। नेपाल में हिंसा के चलते महाराजगंज का सोनली बॉर्डर बंद। सड़क पर कई किलोमीटर लंबा जाम। बॉर्डर खुलने का इंतजार। 2 दिनों तक बंद रहने के बाद बुधवार दोपहर खोला गया काठमांडू का त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हवाई अड्डा प्रशासन की अपील। विमानन कंपनियों से संपर्क करने के बाद ही एयरपोर्ट आए। एयर इंडिया से फिर शुरू करेगी नेपाल और दिल्ली के बीच उड़ान। नेपाल में फंसे लोगों के लिए मदद
आज भी जारी रहेगी विशेष उड़ान। विमानन कंपनी इंडिगो भी नेपाल और इंडिया के बीच रोजाना 4 उड़ानों का करेगी संचालन। इसके अलावा फंसे यात्रियों को निकालने के लिए 2 स्पेशल फ्लाइट का भी संचालन। पीएम मोदी और इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी के बीच बातचीत। रूस यूक्रेन जंग खत्म करने पर दोनों देशों ने जताई सहमति। टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप को याद आया भारत, कहा सफल होगी ट्रेड पर चल रही बातचीत। पीएम मोदी ने भी दिया जवाब, कहा भारत अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते मजबूत होंगे। वाराणसी पहुंचे मॉरिशस के पीएम नवीन राम गुलाम। एयरपोर्ट पर राज्यपाल आनंदीबेन ने किया स्वागत। आज पीएम मोदी से होगी मुलाकात। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार को विकास योजनाओं की सौगात देंगे पीएम। 15 सितंबर को पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन। सीमांचल के कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। बिहार के बाद अब पूरे देश में एसआईआर की तैयारी। सूत्रों से खबर, जल्द जारी होगी अधिसूचना। चुनाव आयोग के सीईओ कॉन्फ्रेंस में राज्यों ने एसआईआर को लेकर अपनी तैयारियों की जानकारी दी। पीएम मोदी के दौरे से पहले मणिपुर में हाई लेवल मीटिंग। पूर्व सीएम बीरेन सिंह और बीजेपी विधायकों ने की राज्यपाल से मुलाकात। मणिपुर में नई सरकार के गठन की सुगबुगाहट तेज। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल ईवीएम की जांच करेगा चुनाव आयोग। 18 सितंबर को उधमपुर में होगा वेरिफिकेशन। नेशनल पैंथर पार्टी के उम्मीदवार के आवेदन पर जांच। चुनाव से पहले सीएम नीतीश ने खोला सरकार का खजाना। पेंशन योजना के लाभार्थियों के खातों में डाले 1285 करोड़ रुपए। 1 करोड़ 13 लाख लोगों को फायदा। राहुल गांधी के खिलाफ रायबरेली में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। पीएम मोदी की मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर गुस्सा फूटा। राहुल गांधी वापस जाओ किनारे। संजय राउत के बयान पर भड़के शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम। कहा संजय राउत की भाषा संविधान और लोकतंत्र के सरासर खिलाफ। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया संपन्न। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की मौजूदगी में केंद्रीय गृह सचिव को सौंपी गई चुनाव आयुक्तों के दस्तखत वाला प्रमाण पत्र। राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना को लेकर विपक्ष पर अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना। कहा विपक्ष का रोना धोना पहले भी था, आज भी है और आगे भी जारी रहेगा। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा का विपक्ष की एकता पर कटाक्ष। कहा सीक्रेट बैलेट का मतलब होता है कोई भी शख्स पार्टी लाइन से ऊपर देश हित में कर सकता है मतदान। नागपुर में कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा हम विश्व को नया रास्ता दिखाएंगे। विश्व हमको गुरु कहेगा लेकिन हम विश्व को मित्र कहेंगे। संजय कपूर प्रॉपर्टी विवाद केस में नया अपडेट। करिश्मा कपूर के बच्चों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश। कहा 2 हफ्तों में संपत्ति का ब्यौरा दे संजय की दूसरी पत्नी प्रिया कपूर। बॉलीवुड एक्टर अयाज खान के खिलाफ इंदौर क्राइम ब्रांच ने दर्ज किया मामला। कुख्यात गुंडे सलमान लाला के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था वीडियो। दिल्ली में खोले जाएंगे 101 आरोग्य मंदिर। पीएम के जन्मदिन के मौके पर सेवा पखवाड़ा चलाएगा दिल्ली सरकार। 15 योजनाओं की होगी शुरुआत। यूसुफ पठान को गुजरात हाईकोर्ट से झटका। वडोदरा नगर निगम के पक्ष में फैसला। यूसुफ के घर पर बुलडोजर एक्शन का खतरा। देश भर में 12 से ज्यादा लोकेशन पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की रेड। झारखंड और दिल्ली के 1 आतंकी गिरफ्तार। अब तक 8 संदिग्ध हिरासत में। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में मारा गया 8 लाख का नक्सली इनामी। एमपी के बुरहानपुर में हैरान करने वाला मामला। जमीन के नीचे मिली 20 फीट गहरे सुरंग देखने में लोगों की भीड़ जुटी। देवास में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे छात्रों का हंगामा। प्रबंधन पर लगाए फर्जी डिग्री देने के आरोप। छिंदवाड़ा में कांग्रेस विधायक के मॉल पर चला हथौड़ा। तोड़ा गया शॉपिंग मॉल का फैसला हिस्सा। कलेक्टर से शिकायत की गई थी। बहराइच में अतिक्रमण पर गर्जा। प्रशासन का बुलडोजर। दरगाह के आसपास अवैध कब्जा हटाया गया। बीच रास्ते और डिवाइडर पर लगाई गई थी दुकानें, जिनको ध्वस्त किया गया। महाराष्ट्र से एक चौंकाने वाली खबर। नागपुर मुंबई एक्सप्रेस पे समृद्धि महामार्ग पर रची गई साजिश। अज्ञात लोगों ने कई मीटर तक ठोक दी बड़ी बड़ी कीलें। यूपी की गोंडा में बाढ़ से बहकर आया मगरमच्छ। लोगों में हड़कंप। वन विभाग को दी गई सूचना। टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू कर नदी में छोड़ा।
यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ में आया मगरमच्छ। पॉश कॉलोनी में मगरमच्छ के घुसने से हड़कंप, वन विभाग ने सुरक्षित नदी में छोड़ा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 5 साल की मासूम बच्ची का जंगली जानवर ने उस पर हमला किया। शत विकट हालत में मिला शव। लोगों ने भेड़िए के हमले की आशंका जताई है। लखीमपुर में जंगली जानवर टकराने से हादसा। बाइक सवार स्टेशन अधीक्षक और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल, दोनों लखनऊ रेफर। झांसी में एक शख्स को कई बार सांप ने काटा। शख्स का दावा, काटने से पहले सपना आता है, सपने में डसता हुआ नजर आता है सांप। विदिशा में झाड़ फूक के नाम पर युवती से रेप, अघोरी पर भभूत खिलाकर कई बार रेप का आरोप, मामले की जांच जारी। अलीगढ़ में बेजुबान के साथ क्रूरता, बाइक से बांधकर कुत्ते को घसीटता नजर आए बाइक सवार। पशु प्रेमी संगठन ने थाने में तहरीर दी। मथुरा में जमीन के लिए छोटे भाई का कत्ल, बड़े भाई ने आधी रात को मारी गोली। आपको बता दें कि सड़क पर मिली लाश, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 13 दिन पहले लापता प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, झाड़ियों में मिला शव। नौकरी दिलवाने के बहाने घर से बुला ले गए थे 4 दोस्त। के विदिशा में कॉलेज की एक छात्रा से छेड़खानी का मामला, गेस्ट प्रोफेसर पर आरोप। एबीवीपी और वीएचपी ने जताया विरोध। आरोपी सरताज खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कलयुगी पिता की हैवानियत, 3.5 महीने की मासूम बेटी से घिनौनी वारदात की है। मां की तहरीर पर केस दर्ज, मामले की जांच जारी। जौनपुर में पुलिस के हत्थे चढ़ा बदमाश, महाकाल गैंग से बताया जा रहा कनेक्शन। बाइक में 3 साथियों के साथ निकला था बदमाश, 2 आरोपी फरार। बुलंदशहर में आपको बता दें, रेप के आरोपी को भगाने के आरोप में पुलिस पर एक्शन, प्रधान समेत 7 गिरफ्तार। 4 सितंबर को पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया था आरोपी, तलाश जारी। यूपी के बदायूं में एक छात्रा से मारपीट का मामला, पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। कोचिंग के बाहर हुई थी मारपीट, भाई ने दर्ज कराया था मुकदमा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, मामूली कहासुनी में जमकर चले लाठी डंडे। हमले में दोनों तरफ से 10 लोग घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के धनबाद में आपस में भिड़े एबीवीपी और एआईएस एक छात्र, संगठनों के बीच मारपीट में 6 घायल, पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट। मिर्जापुर में स्कूल जा रही टीचर से मनचलों ने की छेड़खानी, टीचर ने फोन करके पति को बुलाया, मौके पर हुआ झगड़ा। कुछ घंटे बाद मनचले टीचर के घर पर पहुंचे। यूपी के गोंडा में मानसिक रोगी की जमकर पिटाई की गई, गांव वालों ने चोर समझकर बिजली के खंभे से बांधकर पीटा। पिटाई का वीडियो आया सामने, जांच जारी। एमपी के बुरहानपुर में इंदौर लोकायुक्त की कार्रवाई, आरईएस विभाग के जेई को 12,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। ठेकेदार से मांगी थी 20,000 की रकम। शाहजहांपुर में गांजा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 1.5 करोड़ की कीमत का गांजा आपको बता दें बरामद किया गया है। भूसे से भरे कैंटर में छिपाकर बरेली भेजा जा रहा था गांजा, आरोपी गिरफ्तार। संभल पुलिस ने गौ तस्करों के खिलाफ छेड़ा अभियान, जेल की सजा काट चुके अपराधियों के घर पर पुलिस की दबिश। बलिया में दबंगों ने युवक पर फेंका तेजाब, 6 दिन के इलाज के बाद युवक की मौत, मामले में जांच जारी। बहराइच में संदिग्ध हालत में फांसी से लटकता मिला युवक का शव, 4 दिन बाद होना था निकाह, शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच जारी है। बहराइच में घरेलू विवाद से तंग आकर युवक ने की खुदकुशी, फांसी लगाकर दे दी जान। युवक को थी नशे की लत, पति पत्नी में होता था अक्सर विवाद। मुंबई के गोरेगांव इलाके में भी सड़क, शालीमार बिल्डिंग में फंसे कुछ लोग, फायर ब्रिगेड ने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। धनबाद में कोयला उत्खनन में फिर से 2 लोगों की मौत, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। खदान में अभी तक 5 लोगों के दबे होने की खबर। प्रयाग में बड़ा हादसा, 100 फीट गहरी खाई में गिरा ट्रक ड्राइवर लापता, खोजबीन जारी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर युवक ने किया आत्मदाह का प्रयास, ज्वलनशील पदार्थ डालकर खुद को लगाई आग, घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीतापुर में तेज रफ्तार डीसीएम का कहर, 3 लोगों को टक्कर, एक शख्स की मौके पर मौत, बच्चे समेत 2 घायल, एक की हालत गंभीर। आगरा में भरभरा कर गिरा मकान का छज्जा, हादसे में पति पत्नी समेत 2 बच्चे घायल, एक बच्चे ने तोड़ा दम, बगल के मकान में चल रहा था मरम्मत का काम। आगरा में उफान पर यमुना, तेज बहाव में कार समेत बहे 2 युवक, ग्राम प्रधान और पुलिस की तत्परता से बची जान।
बलरामपुर में लैंडस्लाइड के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे पर गिरा मलबा हटाने के बाद हल्के वाहनों के लिए खोला गया रास्ता। पंजाब में धीरे धीरे सामान्य हो रहे हालात। एडीजी बीएसएफ ने हेलीकॉप्टर से लिया बाढ़ का जायजा, सीमावर्ती इलाकों को नुकसान। उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वे करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, अधिकारियों के साथ करेंगे हाई लेवल मीटिंग। आगरा जैतपुर के कई गांव बाढ़ की चपेट में, 150 लोगों का रेस्क्यू। आपको बता दें कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बाढ़ बारिश से जूझ रहे पाकिस्तान को चाइनीज ड्रोन का सहारा, ड्रोन की मदद से चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। यूके में चीनी नागरिकों और पाकिस्तान पुलिस के बीच झड़प। गिलगिट बाल्टिस्तान में पाक पुलिस पर चीनी नागरिकों ने पत्थरों से हमला कर दिया। नेपाल के बाद फ्रांस में भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, राष्ट्रपति मैक्रो के इस्तीफे की मांग। पुलिस के बल प्रयोग से भड़का प्रदर्शनकारियों का गुस्सा। पेरिस में रेस्टोरेंट को किया आग के हवाले, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू, 300 से ज्यादा हिरासत में। हमास के आतंकियों को ढूंढ कर मार रही इजरायली सेना, 2 और ठिकानों को बनाया निशाना। 2024 में इजरायली नागरिक की हत्या में था शामिल। वहीं गाजा सिटी पर इजरायल के भीषण हमले जारी हैं। तैयबा टावर को बनाया निशाना, हवाई हमले में जमींदोज हुई इमारत। गाजा पर जल्द से जल्द कब्जा चाहते हैं नेतन्याहू। यमन के सना शहर में इजरायल का भीषण हवाई हमला, हूती ठिकानों और ईंधन स्टेशन को बनाया निशाना। इजरायली हमलों को रोकने में नाकाम होती है डिफेंस सिस्टम। यूक्रेन के बाद रूस ने पोलैंड पर बोला हमला, रूसी ड्रोन की एंट्री से नाटो देशों में मची खलबली। पोलैंड ने रूसी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। पोलैंड की सुरक्षा में अमेरिकी फाइटर जेट तैनात। मिस्र के गीजा शहर में ब्राइट स्टार 2025 का आयोजन, मिलिट्री फ्री फॉल इवेंट में अमेरिका, ब्रिटेन और भारत समेत कई देशों के सैनिक शामिल।